गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने 2 टर्न इसके पढ़ चुके हैं और उन 2 टर्न में हम लोगों ने क्या सीखा था। हम लोगों ने सीखा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है ना, कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म भी सीख लिया था और सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, 1-2 न्यूमेरिकल भी मैंने उस पर बताए हुए थे, ठीक है। और आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखिए इक्विलिब्रियम हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो रब कर दिया जाए, कोई मतलब नहीं, इसका टाइटल आपको पता ही है, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर इफ नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है ना, चार्ज आर सेम, अगर 2 चार्ज हैं और उनका नेचर सेम है, नेचर सेम होने से मतलब क्या होगा, ये भी क्यू है और ये भी क्यू, ठीक है ना, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, नेचर का मतलब ये लाइक चार्ज है तो प्लस या माइनस भी, ठीक है। और इनके बीच में, ठीक है, एक चार्ज रखा जाए और वो चार्ज पर हम देखना चाहते हैं कि वो उस पर इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। तो उस चार्ज को कहाँ रख सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है वो देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम हमारा होगा उस चार्ज को यहाँ रखने की कोशिश करें, टेक चार्ज क्यू, फिर उस चार्ज को यहाँ रखने की कोशिश करें और फिर इस चार्ज को यहाँ, 3 कंडीशन बना के चलते हैं। तो पहली कंडीशन जो है राइट साइड में देखते हैं, क्या इस पर कंडीशन देखते हैं क्या हो सकती है। तो ड्यू टू दिस, इसे ए और बी पोजीशन अगर लेट कर लेते हैं, तो ड्यू टू चार्ज दिस, इस पर फोर्स क्या लगेगा। लेंथ अगर हमने कह दी यहां से यहां तक की लेंथ अगर एल है, इसको अगर एक्स मान लिया जाए, तो इस पर फोर्स लगेगा इस साइड में F1 लगेगा, ठीक है। कितना होगा उसकी वैल्यू हमें पता है, के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वजह से निकाल लिया है, अब इस चार्ज की वजह से भी उस पर फोर्स देखते क्या होगा। तो इस पर जब निकालेंगे तो ये देखिए ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इन दोनों ने इसको, इसने भी इसको रिपेल किया, तो इसकी वैल्यू आ गई के क्यू। आप देख रहे हो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कभी भी नहीं आएगी। इक्विलिब्रियम कब मिलता है, जब एक फोर्स इधर लगे और एक इधर लगे। देखिए जैसे ये ब्लू वाला मार्कर है, लग रहा है इस साइड में और ये इधर, तो जब दोनों फोर्स अपोजिट लगेंगे, इक्वल लगेंगे, ठीक है ना, अपोजिट एंड इक्वल, तो संतुलन की अवस्था आती है जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। आ रही बात समझ में। तो यहां पर तो देख रहे हैं कि आप इस साइड में दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। सिमिलरली जरा हम लेफ्ट में देखते हैं क्या होगा। जब लेफ्ट में देख रहे हैं तो इसी चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा ये, और इस वाले चार्ज की वजह से भी फोर्स लगेगा ये F2। आप देख रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आएगी। अब हमारे पास एक बचती है कंडीशन ये, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मिड पॉइंट पर ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्यों, देखिए इस वाले चार्ज की वजह से इस पर लगेगा फोर्स ये, दैट इज द F1 रिपेल, क्योंकि दोनों प्लस है ना, और इस वाले की वजह से ड्यू टू दिस, देखिए हमने ब्लू मार्कर से लिखा है, ये है F2 होगा। ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, और दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक। पहली चीज तो सेम होगा। दूसरा देखिए क्या होगा, कहां पर होगा ये, इक्विलिब्रियम होगा एट मिड पॉइंट। पहली चीज तो क्लियर हो गई ना, कहां पे मिलेगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब अगर टोटल लेंथ L थी तो x इक्वल टू L/2 पर मिड पॉइंट मिल जाएगा। और इस चार्ज का नेचर कैसा होगा, तो नेचर पे अगर हम लोग बात करें कि अगर ये प्लस है तो रिपेल किया, अगर माइनस होता तो क्या होता, देखिए माइनस होता अगर, तो ये वाला क्या करता है, अट्रैक्ट करता, जो फोर्स इधर लग रहा है वो इधर लगता और इस पर इधर लगता, तब भी देखिए वही बात आती है नहीं आती।
तो इस चार्ज के नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख देते हैं थर्ड चार्ज के नेचर या प्रकृति, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। रख किया जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका कंडीशन नंबर 1 था। ठीक, उम्मीद है आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे और वीडियोस देख रहे होंगे। और देखिए, कोशिश हमारी यही है कि इनको बहुत ही शिद्दत से बनाया गया है। प्रयास आप लोगों के लिए यही है। देखिए दूसरा कंडीशन देख लेते हैं क्या है। दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि अगर इस नेचर एंड मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट। सेकेंड केस है भाई, केस नंबर, वो केस 1 था, ये केस डाल लीजिएगा। तो नेचर एंड मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट हैं। तो दोनों डिफरेंट देखिए कैसे होंगे, देख लेते हैं। ये आपका चार्ज Q, ठीक, माइनस ले लीजिए, और दूसरा है 4Q, इसका प्लस ले लीजिए आप, ठीक। आप देखते हैं कि थर्ड चार्ज कहां रखा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिले उस पर। चलिए भाई, पहली क्या कंडीशन तो हम लोग यहां पे लेके चलते हैं, राइट में जरा देखते हैं क्या कंडीशन आएगी। इसकी वजह से ड्यू टू दिस क्या हो सकता है, अगर ये लेंथ हमारी है L, ठीक है, और इसको ले लिया जाए A। चलिए भाई, तो ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से क्या होगा भाई, इधर ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा भाई। ये देखिए इसने अट्रैक्ट किया है, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे दिखा दो, और ये डिस्टेंस यहां ऐसे लिखने, तो ये अट्रैक्ट, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, K Q और L प्लस A का स्क्वायर। ये F1 फोर्स हो गया भाई। और जरा F2 फोर्स देखते क्या होगा, ये वाला प्लस और ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q 4Q अपॉन A स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है ना। अब आप जरा बताइए, क्या ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे? देखने से तो कह रहे हो आप, देखने से तो ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये वाला फोर्स इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, दोनों बराबर होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, बट ऐसा नहीं है। देखते हैं क्यों। ये वैल्यू देखिए क्या है, ज्यादा, ये ज्यादा हो गई, तो F1 की वैल्यू क्या हो गई, कम। F1 कम हो गया, यहां पर आइए जरा देखिए क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो गई, कम, और ये भी वैल्यू ज्यादा, इसलिए F2 क्या होगा, बहुत ज्यादा। बात समझ में आ रही। तो इसलिए F2 जो होगा F1 से आपका ग्रेटर होगा, इसलिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहां पर पॉसिबल नहीं होगी। आ रही बात समझ में? क्या बीच में मिलेगा, बीच में भी देख लेते हैं। बीच में अगर इस चार्ज को लेकर हम लोग गए तो देखिए क्या होगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा ना F1 से, ये वाला इसको भी रिपेल करेगा, कितने से, इसको दिखा देते हैं ब्लैक से, F2 से। समझ में आ रही बात, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए इस पॉइंट पर बीच में या कहीं पर भी, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आएगी। तो यहां भी क्रॉस इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। जरा यहां देखते हैं, जरा हम इस पोजीशन पर देखने की कोशिश करते हैं कि अगर लेफ्ट में जाते हैं तो क्या होगा। लेफ्ट में जब हम जाएंगे तो उतनी ही पोजीशन लेके चलते हैं, कितनी भी ले लीजिए आप, ए अगर ले लिया है तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी आपको, ड्यू टू माइनस क्यू लिखा भी है, लिख दे रहे हैं, तो ये था आपका इसके लिए, ठीक है। तो ड्यू टू माइनस क्यू क्या वैल्यू हो जाएगी, F1 की वैल्यू
यहां पर अगर चार्ज को लेके गए तो दिस एंड दिस के क्यू क्यू साइन नहीं रखते हैं, याद रखिएगा। जब कभी भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी वहां पर चार्ज का साइन नहीं रखेंगे, या इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब स्केलर क्वांटिटी से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वहां साइन रखेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये ऑलरेडी डायरेक्शन दे रहा है ना। तो के क्यू क्यू इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए स्क्वायर। जरा F2 निकाल लेते हैं, F2 4Q की वजह से, तो ड्यू टू 4Q, 4Q की वजह से जो चार्ज निकलेगा F2 वो कितना होगा, K Q 4Q। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, देखिए आप लोग ये। अब आप बताइए क्या इस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम हो सकता है, देखिए जरा। अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर भी तो बढ़ा आपका, ये इसको बैलेंस करेगा, इसकी वैल्यू को करेगा ना। तो उस कंडीशन पर क्या होगा, यहां पर चांसेस मिल सकते हैं, ये कंडीशन हो सकती है इक्विलिब्रियम की मिल जाए लेफ्ट में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, व्हेन टू चार्जेज आर गिवन एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, तो याद रखिएगा नेचर भी आपका डिफरेंट है। तो हमेशा याद रखने वाली बात है कि जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा हमारा इक्विलिब्रियम आपका उसी साइड में मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक। हमेशा छोटे चार्ज के साथ चलेंगे हम लोग, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए भाई, ये भी हो गया आपका इक्विलिब्रियम। अभी तो हम एक चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, अब जरा एक बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक चार्ज ऐसा हो और तीनों पर, पूरे सिस्टम पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। फाइंड आउट, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट द नेचर, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज for which whole system will be in, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड एंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज फॉर विच द होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में अगर है तो देखिए क्या होगा, कोशिश की जाए। Q 4Q 9 भी ले सकते हो आप, हमेशा स्क्वायर में ही रखेंगे, ठीक है। ये मेरा चीनू है, बहुत शैतान भी है, देखा। चलो अच्छा बेटा जाओ, ये पढ़ने नहीं देता, पढ़ाने देता है। चलो जाओ भागो ठीक है, ये यही रहेगा। यहां पर देखते हैं थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज को अगर लिया जाए, हमें ये कह रहा है कि एटलीस्ट होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब अभी तक हम लोग एक चार्ज की बात कर रहे थे, इस बार एक चार्ज की नहीं बात होगी। जैसे थर्ड चार्ज पे हम लोग निकालते थे इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हमें पूरे सिस्टम पे देखना है। चलिए, जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ से कि दोनों का नेचर सेम है, इसलिए पहली चीज तो यह है कि चार्ज जो है इनके बीच में ही होगा थर्ड चार्ज, जो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, लेट द चार्ज बी क्यू। उस चार्ज को हमने क्यू लेट कर लिया, और अगर इसके बीच की डिस्टेंस को ए कर दिया जाए, ठीक है, और अगर हम ये कह दें कि ये वाला चार्ज है एक्स डिस्टेंस पर, ठीक, जरा देखते हैं क्या कहानी होगी भाई। इसकी वजह से क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा प्लस, रिपेल करेगा, और उस F1 की वैल्यू कितनी होगी, यहां लिख दे रहा हूं मैं F1 की वैल्यू Q
के मतलब वही 1/4 अपॉन एक्स स्क्वायर। जरा 4q की वजह से देखते हैं कितना फोर्स होगा। तो 4q की वजह से F2 फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा F2 4q की वजह से याद रखिएगा। तो 4q k q और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अब a माइनस, क्योंकि अब इनके बीच की डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है a माइनस एक्स है ना। दोनों को इक्विलिब्रियम के लिए क्या करिए, बराबर करिए, F1 बराबर F2। तो k q q अपॉन एक्स स्क्वायर k 4q q अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर। q ने q को काट दिया, q ने q को, k ने k को मार दिया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर। दैट इज 1 अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस 2 अपॉन a माइनस एक्स। प्लस साइन ले लीजिएगा, तो हमने साइन लिया, तो 1 अपॉन एक्स बराबर 2 अपॉन a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a माइनस एक्स बराबर 2x और 3x बराबर a, x की वैल्यू a/3। अब आपको नजर आ रहा है कि x बराबर a/3 पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है यहां पर। चलिए भाई, अभी ये पोजीशन हमको मिल गई है। अब इसी चार्ज को अगर हम यहां पर ले जाएं, बात समझिए जरा, इसी चार्ज को यहां पर ले जाएं तो देखिए कंडीशन क्या होगी। क्या इसकी वजह से इक्विलिब्रियम मिलेगा यहां पर? देखने की कोशिश करते हैं भाई। इसको अगर नोट कर लिया होगा तो रख कर लें, आगे की कहानी हम आपको बता देते हैं। स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट करते जाएंगे भाई। और अब थोड़ा सा कहानी को चेंज करें, फिगर आपने बना दिया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर इस चार्ज को लेके यहां देखिए क्या होगा। इसकी वजह से इस पॉइंट पर जरा देखते हैं क्या होगा। इसकी वजह से ये क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि प्लस और प्लस है। ये भी क्या करेगा, रिपेल। तो क्या यहां पर इक्विलिब्रियम मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहां पर देखते हैं जरा, इसकी वजह से इसने रिपेल किया और इसने भी क्या किया, इसकी वजह से यहां पर रिपेल। तो क्या इस पोजीशन पर भी इक्विलिब्रियम मिला? नहीं। अभी हमें सिर्फ कहां मिल रहा है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, संतुलन की अवस्था हमें मिल रही है इन दोनों चार्ज के बीच में, लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट पर नहीं मिल रहा है। कारण क्या? यही तो सोचना है। अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में होता तो मिल सकता था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज के नेचर को बदलना पड़ेगा। दिस इज द नेचर ऑफ चार्ज, नेगेटिव। अब देखिए क्या होगा, इसकी वजह से रिपेल अट्रैक्ट करेगा ना, और इसकी वजह से क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मिल जाएगा। वही काम यहां पर देखिए, इसकी वजह से रिपेल किया और इसकी वजह से अट्रैक्ट किया, नेगेटिव हो गया। अब वैल्यू इसकी कैसे निकले, क्योंकि हमने पोजीशन तो निकाल ली थी। पोजीशन कितनी निकली थी, ये था, ये क्या एक्स किया था, एक्स की वैल्यू शायद आ गई थी a/3 आई थी, ठीक है ना। चलिए पोजीशन कैसे निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पर फोर्स निकालें। इसकी वजह से कितना निकल के आ रहा था वैल्यू, वो निकल के आई वैल्यू, या इस पर निकाल लें, कहीं पर भी निकाल लें। तो इस पर निकालेंगे इसकी वजह से, तो k q इसके बीच की डिस्टेंस कितनी निकल के आ रही थी, शायद a/3 बराबर। इसकी वजह से निकालते हैं फोर्स क्या होगा, ये तो रिपेल अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा। तो k 4q अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर। यहां से q ने q को काट दिया और ये क्या हो गया, q स्क्वायर होगा, ठीक है। k ने k को काट दिया तो q a स्क्वायर 9 4q, ये आ गया, ये भी कट गया। तो q की वैल्यू आ गई 4q/9। और भैया कैसा नेचर है q का, नेगेटिव है ना, तो माइनस साइन जरूर लगा दीजिएगा। तो ये आपको निकल आया। तो हमेशा याद रखिएगा
इस तरीके से आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड करनी है और वो निकल आएगी आपकी। ठीक है, अब किया जाए। अगला देखते क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल ठीक है क्या होगा और अनस्टेबल क्या होगा। स्टेबल और अनस्टेबल में देखिए सबसे अच्छी चीज है, लोएस्ट पॉइंट पे सबसे मान के चलते हैं स्टेबिलिटी मिलती है आपको। आप अगर बहुत ऊंचाई पे खड़े हो, आपसे कहा जाए आप स्टेबल है, बिल्कुल नहीं, आप अपने आप को स्टेबल महसूस ही नहीं कर पाओगे। आप जमीन पे खड़े हो, स्टेबल हो। आप अगर 1000 मीटर की ऊंचाई पे खड़े हो, खड़े कर दिया जाए, आपसे कहा जाए स्टेबल है, तो आप क्या महसूस करोगे? आप खुद नहीं कह पाओगे हम स्टेबल नहीं है। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होती जाएगी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। मैक्सिमम द पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम द स्टेबिलिटी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जरा यहाँ पर देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट को। अगर एक बॉल है, इस बॉल को अगर इधर और इधर मूव कराया जाए, इधर लाके छोड़ दिया जाए, तो कहाँ आने की कोशिश करेगी? वो आने की कोशिश करेगी यहाँ। जैसे यहाँ आएगी, इनर्शिया की वजह से भागेगी, ड्यू टू द इनर्शिया मोशन होगा, स्पीड होगी, इधर भागेगी, फिर ये मैक्सिमम पोजीशन पे कहीं गई होगी, फिर ये भागेगी, हमें लोएस्ट पॉइंट पे जाना, तो स्टेबिलिटी तलाश करेगी। दिस इज द स्टेबिलिटी। और जरा यहां पर आ जाते हैं, यहां पर अगर किसी चीज कोई चीज रख दी जाए तो इसको छोड़ दिया जाए, नीचे आ जाए, तो ये स्टेबल नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग एक काम करते हैं। इसी तरीके देखिए, जो मीन पोजीशन होती है, एसएचएम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एसएचएम में क्या होता था, फर्स्ट 11th क्लास में हमने स्प्रिंग को लिया और घसीट के छोड़ दिया ब्लॉक को। क्या करता था, फिर गया कंप्रेस होते होते, फिर इधर भागा, अंत में कहाँ आता है, मीन पोजीशन पर। ठीक है ना, स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करता है। यहां पर भी देखिए वही सारी चीजें होंगी। ये दो चार्ज लगे हैं, Q और Q। अब देखिए इसमें स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या हो सकती है। अगर इसके बीच में एक चार्ज रखा जाए, ये चार्ज है Q, इस चार्ज को अगर डिस्टेंस हम बात करें a/2 और a/2, ठीक, मिड पॉइंट पे रखा है मान लेते हैं, इसको उठा के हम यहां ले गए, डिस्टेंस हो गई x, इस चार्ज को यहां ले गए उठा के। अब देखिए क्या होगा, अब डिस्टेंस, अब जब चार्ज ये वाला यहां उसके इस जगह चला गया, यहां पर चला गया चार्ज, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो इस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इतनी रिटर्न करेगा ना। डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स क्या हो गया, कम, F1। और इसकी वजह से जब इस पोजीशन में जो चार्ज रखा जाएगा ये वाला, उस पर फोर्स कितना होगा, तो डिस्टेंस कम हो गई, इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा। डिस्टेंस कम तो फोर्स जानते हो ना भाई, F प्रोपोर्शनल टू 1/x² कूलम लॉ से डिस्टेंस का स्क्वायर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर यही चीज तो हो रही है। अब देखिए जो चार्ज पहले यहाँ रखा था, इस चार्ज को डिस्प्लेस करके यहाँ रख दिया तो डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस कितनी हो गई, इतनी, तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई, F1 हो गया K Q और x प्लस a/2 का स्क्वायर, डिस्टेंस बढ़ गई ना। और दूसरे वाले में जो F2 निकालोगे कितनी वैल्यू आएगी, K Q और डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कितनी बची आपकी, a/2 में से x घटा दीजिए, डिस्टेंस कम। तो आप देख रहे हैं कि F2 की वैल्यू जो है आपकी F1 से बड़ी, तो F2 क्या कहेगा भैया, क्या कहेगा, कहेगा भैया जहां से आए वहीं जाओ। ये जाएगा, धकेलेगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से क्या होगा, ये इधर भाग आएगा। फिर से जब इधर भाग आएगा तो क्या होगा, यहां पर जब आएगा ये वाला Q चार्ज, तो इसकी वैल्यू किसकी ज्यादा हो जाएगी, अब इसकी ज्यादा हो गई और इसकी वैल्यू कम। तो ये कहेगा भैया तुम इधर फिर जाओ, ये SHM होने लगेगा और एट लास्ट फिर कहां रुकेगा आगे। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल, इसे कहते हैं स्थायी। क्या कहते हैं, स्थायी। ठीक है, साम्य अवस्था या संतुलन, नोट कर लीजिएगा। इसको रब करते हैं और इसी पे दूसरा एग्जांपल अगर लेने की कोशिश करते हैं।
ये Q और ये Q, यहां माइनस Q रख दिया जाए, ठीक है। ये सब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग की कंडीशन है, इस पे भी देखने की कोशिश करेंगे भाई। क्या होगा देखिए, अगर अभी डिस्टेंस ये a/2 है, ये डिस्टेंस a/2 है, तो क्या होगा, इसको फिर से मैंने डिस्प्लेस किया यहां पर, इस चार्ज को यहां पे लेके गए यहां पर और ये रख दिया यहां, मतलब रखा यहीं पर है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं यहां रखा हुआ, ठीक है ना, चार्ज रखा इसी जगह है, ठीक है ना, इसको समझिए बस ऐसा, ठीक। अब डिस्टेंस क्या हो गई, ये कैसा नेगेटिव चार्ज था, अब डिस्टेंस कितनी हो गई, फिर से वही चीज एक्स डिस्टेंस बढ़ गई, फोर्स क्या हुआ आपका, फोर्स आपका कम हो गया, लेकिन इस बार इधर नहीं लगेगा, किधर लगेगा, इधर, क्यों, क्योंकि माइनस साइन है, ये प्लस और ये माइनस, इसने इसे अट्रैक्ट किया। इस वाले पर देखिए क्या होगा, अब डिस्टेंस कम हो गई तो इस पर फोर्स क्या हो गया, ज्यादा। अब क्या कहेगा, ये F1 है और ये F2 है, F2 वाला क्या कहेगा, F2 वाला कहेगा कि भैया मेरे साथ चलो क्योंकि मैं ज्यादा हूं, तो क्या ये मीन पोजीशन पर आ पाएगा, नहीं, तो दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी का अगला केस लेने की कोशिश करते हैं, अरे यही बता देता हूँ, बार बार करना पड़ेगा भाई। देखिए दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, Q और Q, इस बार चार्ज हमने लिया, ये माइनस ले लीजिए या प्लस ले लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो आप समझिएगा तरीका क्या है। माइनस प्लस ले लेते हैं, देखिए प्लस पे क्या होगा, सब प्लस ले लिए, ठीक। स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होगी, ये a/2 और ये a/2। हमने कहा कि इसको उठा के यहां लेके जाना है, इसको उठा के यहां लेके जाना है, ठीक है। हम यहां लेके चले गए, अब जब यहां लेके गए तो देखिए क्या कंडीशन आएगी, जब ये चार्ज यहां गया तो इसकी वजह से क्या करेगा, रिपेल, इसकी वजह से क्या करेगा, रिपेल, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये F है तो ये F cos थीटा, और ये वाला क्या होगा, F sin थीटा। आ रही बात समझ में, और ये वाले क्या होंगे, सॉरी ये भी F cos थीटा ही होगा, और ये वाले क्या होंगे, F sin थीटा प्लस F sin थीटा, इसने कैंसिल कर दिया। अब ये वाला फोर्स लेके ऊपर जाएगा इस चार्ज को, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है, ठीक है। नोट करिए, रब कर दिया जाए। तीसरा एग्जांपल भी लेके चलते हैं, अच्छा यहां पर तीसरा एग्जांपल अगर ये है, ये Q, ये भी Q, और यहां पर जो माइनस चार्ज है इसको उठा के यहां ले गए। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि नहीं, परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग पर, वो भी परपेंडिकुलर केस था, तो यहां जब गया -Q, तो देखिए इसने क्या किया, इसने इसको अट्रैक्ट किया, क्यों, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसकी दोनों के देखिए फोर्सेस, क्योंकि ये भी a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, ये अगर x मान लें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो फोर्स तो दोनों पर इक्वल होगा, तो ये भी फोर्स F हुआ, ये भी फोर्स F हुआ। इसकी वजह से इसके दो कंपोनेंट होंगे, वेक्टर है, सब पढ़ चुके हो आप क्लास 11th में, इसके दो कंपोनेंट होंगे, F cos थीटा, अगर ये थीटा मान लिया जाए, ये थीटा होगा, ये भी कितना होगा, F cos थीटा, और इधर क्या लगेंगे, इधर लगेंगे F sin थीटा प्लस F sin थीटा, ये वाले कैंसिल हो गए, F sin थीटा किधर आ रहा है, नीचे, इसको लेके, इसका मतलब है ये वाला इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इक्विलिब्रियम नहीं था, बता दिया था, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, नोट कर लीजिए। रब कर दिया जाए, स्टेबिलिटी समझ गए होंगे आप लोग। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आपके पास आता है
फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज रॉड, और उसकी जो दिया गया होगा वो लैम्डा सेंटीमीटर, लैम्डा चार्ज पर मीटर, इस तरीके से दिया गया, लैम्डा कूलम पर मीटर के साथ दिया जाएगा आपका। ये वैल्यू दी गई है आपको, फोर्स निकालना है आपको ऑन चार्ज, किस चार्ज पर, ऑन चार्ज लिख लीजिएगा क्यू। ठीक है, क्वेश्चन को कुछ ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। टेक अ रॉड, यूनिफॉर्म बन जा बेटे, और इसकी वजह से यहां पर एक चार्ज रखा है Q, और जिसकी डिस्टेंस है A, और रॉड की लेंथ को मान लिया जाए, रॉड की लेंथ है L। ठीक है, मुझे इस पॉइंट पर चार्ज फोर्स निकालना है। अब आप अगर देखिए, लैम्डा दिया है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, पर यूनिट लेंथ पर लैम्डा का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है ना, पर यूनिट मीटर पर। तो अगर हम लोग क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक इस पार्ट को, इस जो रॉड है इसको ब्रेक करें, इतने छोटे छोटे टुकड़े कर लें कि वो टुकड़ा आपको ऐसे दिखाई ना पड़े। इसका मतलब उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल, और उस डिस्टेंस को कहेंगे, देखिए ये हो जाएगी dx टेंडिंग टू 0, इतना छोटा हो जाए। तो जब इतना छोटा हो जाएगा तो इस पर जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है दैट इज द वेरी स्मॉल। ठीक है ना, तो वो भी कितना हो जाएगा, dq बराबर कितना हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था q बराबर क्या होता था, लैम्डा बराबर q/l होता था, लैम्डा बराबर q/l पढ़ चुके हो ना। तो dq बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, मतलब लैम्डा इंटू dx। अगर हमने एक थिकनेस ऐसे कट कर ली, जो ये थिकनेस आपको दिखाई पड़ रही है ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में दिखाई पड़ रही है, दैट इज द, इस पर कितना चार्ज है, इस पर चार्ज है dq, लेकिन ये ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगी, इतना छोटा होगा। मैंने बताया ना, dx इज स्टैंडिंग टू वेरी स्मॉल। और इसको अगर हम लोग क्या कहते हैं, इसकी डिस्टेंस को अगर x सेट कर ले इस चार्ज से, तो जरा एक काम करते हैं कि इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स होगा, इस dq की वजह से फोर्स कितना होगा, तो दैट इज अ वेरी स्मॉल फोर्स, और वो स्मॉल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, df, और कितना हो जाएगा 1/4πε0, मतलब k, वही कांस्टेंट, बार बार लिखने से अच्छा जैसे लिखिए आप, dq q, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x²। अरे बात समझ में, ये फोर्स निकाला। ऐसे dq कितने होंगे, ऐसे dq बहुत होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। मैंने क्या कहा, इसको ब्रेक किया इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्ट में, बहुत सारे dq होंगे। तो क्या करना है मुझे, सारे dq की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऐड करेंगे। और एक अच्छी चीज ये है कि जो भी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो जो भी dq होगा उसकी वजह से जो फोर्स आएगा राइट साइड में ही आएगा। ठीक, ऐड करेंगे। लेकिन अगर फाइनाइट फोर्स होते 4, 5 तक, 6, 7, 8, तो हमको प्लस कर सकते थे। जब इस तरीके से इनफाइनाइटली स्मॉल होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी वजह से जो फोर्स निकालना पड़ता है उसको हम लोग ऐड करने का तरीका होता है, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब भी यही चीज है, आप लोग फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। इंटीग्रेट किया तो k dq की वैल्यू पुट कर दें, लैम्डा dx q और x², जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकल आएगा k लैम्डा q, अब बचा हमारे पास dx/x²। कहां से कहां तक है भाई, a से लेकर, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है रॉड की, a, और ये फाइनल कितनी है, a+l, a से a+l। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो पता ही होगा, इसमें बताने वाली बातें तो है नहीं भाई। f = k लैम्डा q, और इसका इंटीग्रेशन आता है -1/x a+ लैम्डा, माइनस बाहर निकाल लें, k लैम्डा q और 1/a+ लैम्डा
माइनस वन अपॉन लैम्डा नहीं सॉरी ए प्लस एल और माइनस वन अपॉन ये वैल्यू निकल के आ गई। बहुत सिंपल था, समझने की बात थी, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, रब किया जाए। रब करने के बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाए। अभी आपको ये सारी चीजें देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे ना तो वहां पर ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, लेकिन अब ये दो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं यही सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होते हैं, तो वो दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है ना। ये चीजें आपको नहीं बताएंगे। अब अगला देखते हैं, रिंग 4 on charge placed at center of ring, ठीक है ना। और वो हाफ रिंग ले लीजिए ऐसे, और यहां सेंटर पर देखिए चार्ज रखा हुआ है Q, और ये रेडियस है R। इसकी वजह से पूरे रिंग पे वही कॉन्सेप्ट फिर से दिया गया है आपको। कितना है? लैम्डा चार्ज पर मीटर कूलम पर मीटर दिया गया आपको, ठीक है ना। वो आपको सब कुछ वैसे ही दिया गया है। अब क्या करेंगे, वहां पर हमने क्या किया था, एक्स डिस्टेंस पर जाके एक थिकनेस कट की थी। यहां पर रिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों ने जो हमने क्लासेस पढ़ाई थी उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह जब निकलवाया था तो ये तरीका बिल्कुल यही था। सेंटर ऑफ मास वगैरह में देखिए क्या करते थे, जनरल डिस्टेंस पर गए, सॉरी जनरल एक एंगल पर गए, और उस एंगल से हमने क्या किया कि ये कट किया इस तरीके से डी थीटा। ये वैल्यू जो होगी आपकी दैट इज द dx, मान लेते हैं। तो डी थीटा बराबर किसके हो जाएगा, तो dx बराबर आर डी थीटा, ठीक है। और इस पर जो चार्ज कितना होगा वो dq होगा, तो dq बराबर कितना हो जाएगा आपका, dq बराबर हो जाएगा लैम्डा dx, और लैम्डा dx की वैल्यू हो गई आर डी थीटा। क्या निकल आया, ये मैंने dq निकाल लिया। अब ऐसा करिए, इस dq की वजह से जो dq एलिमेंट होगा उसकी वजह से यहां पर फोर्स कितना होगा, तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन यही तो होगी, दैट इज द df। समझने की कोशिश करिए जरा यहां पर। और इस वाले की वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी df। यहां जो चार्ज रखा होगा इस वाला, ये चार्ज यहां पर भी तो सब जगह चार्ज होगा ना, इसकी वजह से फोर्स किधर होगा df। तो देखिए, और जब यहां पे आएंगे तो इसकी वजह से फोर्स किधर होगा df, और जब चार्ज ये यहां पे पहुंचेंगे ऐसे एलिमेंट कट करते हुए तो इसकी वजह से फोर्स कितना होगा इधर। अब आप जरा समझिए, ये कट कर रहा है, इसको कट कर रहा है। अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। तो ये क्या करेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका कंपोनेंट एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा। तो ये वाले कंपोनेंट क्या होंगे, कट जाएंगे। ये कंपोनेंट कौन से आएंगे, साइन थीटा वाले, यानी साइन थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना। तो df साइन थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ऐड होंगे तो ऐड होने का मतलब इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने। df की वैल्यू कितनी होगी, k q, ये वाला q, और dq, इनके बीच की डिस्टेंस तो आ रही है ना, आर स्क्वायर और साइन थीटा, ठीक। इंटीग्रेट कहां से कहां तक, इनिशियल एंगल अगर जीरो है, अगर ऐसे है घूमते घूमते आएंगे इधर तो कितना आ जाएगा 180, तो जीरो से 180, ये ऐसे निकल आया। अब इसमें जो जो चीजें अननोन, dq की वैल्यू क्या है, लैम्डा आर डी थीटा है, dq की वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 0 से पाई के क्यू लैम्डा आर डी थीटा। ये क्यू है, ये थीटा है, ध्यान रखना, साइन थीटा आर स्क्वायर, इसने आर ने आर को काट दिया। जो जो सब चीजें जो है निकाल लीजिए, और निकालने के बाद फिर आएगा 0 से पाई, क्या निकल के आएगा, ए निकल आया, क्यू निकल आया, लैम्डा निकल आया, और साइन थीटा डी थीटा बचा। तो
और क्या बचा आर निकाल लीजिए। तो के क्यू लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है कि नहीं पता है, माइनस होता है तो माइनस लगा दिया, 0 से पाई। कॉस की वैल्यू क्या होती है सब पता है। बेसिक चीजें आप लोग को अगर नहीं पता है तो फिर फिजिक्स क्या करोगे पढ़ के भाई, गलत बात है। कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस माइनस 2 आ जाएगा तो 2 के क्यू लैम्डा बाई आर। ठीक, इस तरीके से आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को करेंगे। मैंने आपसे जो वादा किया था कि एडवांस लेवल में जो भी क्वेश्चन इस तरीके से आते हो मैं आपको बताऊंगा, वो बताया भी मैंने। ठीक है, और अगली जो क्लास होगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी स्ट्रेंथ पर होगी, और फिर आगे चलेंगे हम लोग। बहुत वाइट सिलेबस है, क्या करना है पढ़ना तो है ही। लॉकडाउन में रहिए, पढ़िए। ठीक है, और कमेंट करिए भैया, और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगे, जिससे और बच्चों का भला हो। थैंक यू।